जय श्री राम दोस्तों। तो आइए मैं आपको अपने चैनल सनातन धर्म की जय में आपका स्वागत करता हूं। स्वागत ही नहीं बल्कि इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए दोस्तों, ये चैनल जो मैंने बनाया है सनातन धर्म की परिचय को और बढ़ाने के लिए। ऐसे तो सनातन धर्म की परिचय कोई परिचय की मोहताज है ही नहीं। सारी विश्व जानती है सनातन धर्म क्या है, ठीक है। इसलिए जानती है कि सनातन धर्म किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा ही नहीं है। ये अपने आप में, आप प्राकृतिक जो बोलते हो, मैं खुद से बताता हूँ कि सनातन धर्म मतलब प्राकृतिक धर्म, जो ओरिजिनल जो प्राकृतिक है उसी का नाम आप समझ लीजिए सनातन है, ठीक है ना। प्राकृतिक का दूसरा नाम सनातन है, ऐसे आप समझ लीजिए। अब मैं इसे आगे बताता हूँ, आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला है। देखिए, सनातन धर्म क्या है दोस्तों। सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो धर्म है ये वैदिक काल, जो कि आज से 1000 साल पहले जो हमें मिला, जो 1000 साल पहले जो वैदिक काल जो था उसमें सनातन धर्म नाम मिलता है, पाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों समझिए कि सनातन धर्म का क्या मतलब है, ठीक है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। क्या मतलब है दोस्तों इसका? ऐसा क्या चीज़ है जो सदा बना रहता है? वो प्राकृतिक है दोस्तों। किसी न किसी रूप में वो हमेशा अपने बना ही रहता है। आप प्रकृति को क्या कभी इंड कर सकते हो? ये कोई यदि किसी इंसान, किसी कम्युनिटी के द्वारा यदि ये धर्म बनाया गया होता तो हमेशा रूपांतरण होते रहती है उसमें, वो कभी खत्म भी हो सकती है। उसमें यदि 100% रूपांतरण हो जाए तो आप बोल सकते हो कि वो धर्म खत्म हो चुकी है। लेकिन सनातन धर्म, सनातन मतलब जो मैंने बताया, जो सदा बने रहने वाला, जिसका ना कोई अंत है ना आदि, ठीक है, जो हमेशा बना रहे, जिसका अंत हो ही नहीं सकता, डिस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो मात्र सुपर नेचुरल पावर है, प्राकृतिक है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि सनातन को आप प्राकृतिक धर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें यदि जब हम सनातन धर्म बोल के हिंदू धर्म को यदि इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, यदि फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव यदि हिंदू धर्म को बोलते हैं, जो सिंधु घाटी के आसपास इस धर्म को पाया गया, तो इसका यदि मैं ऐसा बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ये लोग, ये जो हिंदू धर्म के सभ्यता के जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने सनातन, इस प्राकृतिक का जो रहस्य है उसको उजागर किया हम सभी के सामने। उन्होंने बताया कि प्रकृति के अंदर क्या शक्ति है, क्या ये कोई रूप भी ले सकती है, ठीक है। उसके शक्ति को हमारे सामने उजागर किया, उसके पावर को, सुपर पावर को, ठीक है। इसीलिए हम सनातन धर्म में हिंदू धर्म के पहले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इसको हम बोलते हैं। नहीं तो सनातन धर्म में सारे धर्म आ जाते हैं, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। भले ही सनातन धर्म के अंदर आते हुए लोग उसके अकॉर्डिंग न चलता हो, लेकिन जिन्होंने चला वो इसके पहले रिप्रेजेंटेटिव बने। जैसे हिंदू धर्म में जिन्होंने इस रास्ते को चुना, ठीक है। ये जो भारतीय धर्म है, सनातन धर्म मूलतः जो है भारतीय धर्म है। मैंने क्या बोला? प्राकृतिक। सारे संसार में ये धरती पूरे प्राकृतिक है, तो सारा संसार सनातन धर्म के अंदर ही है। लेकिन हर लोग इसको पालन नहीं कर सके, ठीक है। तो लेकिन जो पालन किए, जो हिंदू धर्म कहलाएं, इसीलिए हम हिंदू धर्म को, आप सनातन जब भी वर्ड आता है तो हिंदू धर्म हमारे दिमाग में पहले आता है, ठीक है। तो सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारत यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा,
भारतीय उपमहाद्वीप तक पूरा फैला हुआ था। आज भले ही धर्मों में रूपांतर होने के कारण जनसंख्या में कमी आ गई है सनातन धर्म की, लेकिन आज भी ये पूरे क्षेत्र में जहाँ तक था, आज भी वहाँ बहुसंख्यक रूप में ही है। बहुसंख्यक इसमें आस्था रखते हैं, ठीक है। और ओम का जो सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह माना गया है, वह सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। अब आप देखो, ये ओम जो शब्द है, ये इसी तरह किसी ने नहीं लिख डाला। ये ओम जब बड़े बड़े सिद्ध संत ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या किया, इस प्रकृति के आवाज़ को सुना, तो उस आवाज़ में सबसे लास्ट में जाकर, सारे आवाज़ को सुनने के बाद सबसे लास्ट में जो जड़ में जो आवाज़ सुनाई पड़ी, वो ओम शब्द का सुनाई पड़ा। जो शब्द, जो धुन सुनाई पड़ी और जिस धुन को शब्दों में व्याख्या किया गया, वो ओम बना। तो दोस्तों, सनातन धर्म को आप किसी धर्म में सीमित नहीं कर सकते हैं। ये है भी नहीं, प्रकृति किसी के अधीन है ही नहीं। सारे लोग प्रकृति के अधीन हैं। तो सनातन धर्म ही धर्म है। इसको जितना हो सके आप इसको फैलाइए, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। जागना जरूरी है दोस्तों। सनातन धर्म को बचाने का मतलब है आप प्रकृति को बचा रहे हैं। मैं यहाँ तक बोलूँ, आप पेड़ पौधा को बचा रहे हैं, आप नदी को बचा रहे हैं, आप खेत खलियान को बचा रहे हैं, आप एक जीवन को, प्राकृतिक जो शुद्धता जीवन देती है, उसे बचा रहे हैं आप। सनातन धर्म को बचाने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदू समुदाय के लोग को ही बचा रहे, नहीं, आप सारे समुदाय को बचा रहे हैं। ये दिमाग में बैठाना होगा। आप कितना भी मुकर जाएं, प्राकृतिक से अलग आप हो ही नहीं सकते हैं। और प्राकृतिक से अलग नहीं हो सकते हैं मतलब आप सनातन से अलग हो ही नहीं सकते। मुकरने से कुछ होता नहीं है। मैं कितना भी बोल दूं मुझे प्राकृतिक से मतलब नहीं है, क्या मैं हवा लेना बंद कर दूंगा, श्वास लेना बंद कर दूंगा? क्या मैं भोजन करना बंद कर सकता हूँ? क्या मैं जल पीना बंद कर सकता हूँ? कभी नहीं। कोई असंभव नाम का चीज़ है तो यही है। सनातन धर्म से आप अलग हो ही नहीं सकते। साइकोलॉजिकली आप जो भी कर लें, आप जितना इससे अलग हो जाए, उसे आप अपना नुकसान करेंगे। सनातन धर्म में अपने आप में ही सब कुछ है। तो जय श्री राम। इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इसे फैलाएं। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बोला ना, सनातन धर्म बचाने का मतलब आप किसी एक समुदाय से रिलेट मत कीजिएगा। आप सारे समुदाय को बचा रहे हैं, सारे लोग को एक रास्ते पर ला रहे हैं। यदि मुझे कुछ गलती हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।